प्रतित प्रकटीकृत चिद्घनमूर्तिं त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम्। पता है मेरे अप्पू कहते दुनिया में अनेकों देश हैं, धर्म हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं, खान पान है, और ऐसी दुनिया में हम सबको मिल बांट कर रहना चाहिए। अबोल हाँ आया सामने झुकेगा नहीं, इसलिए पोखरण परमाणु परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमने पोखरण भी पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इंसानी रक्षा के लिए ये करना जरूरी है। सपने सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने ना दें। जिंदा मनुष्य की जीवंत प्रयोगशाला है नाट्य का छत्र, जहां मानवीय शरीर के अंगों का कलात्मक प्रयोग किया जाता है। जीवंत प्रयोग के रोमांच का अनुभव कोई प्रयोक्ता ही कर सकता है यदि कलाकार में भावाकुलता, जीवंतता, निरंतरता और तत्कालिकता का समन्वय हो, संप्रेषण का रोह अवरोह दक्षता हो, तो नाट्य प्रस्तुति मनोरंजक ही नहीं यथार्थ का अनुकरण कराने लगती है। जब समाज विचारहीनता एवं मूल्यों के क्षय की ओर बढ़ रहा होता है, संक्रमण की इस अवस्था में कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, विचार, रंगमंच व नाट्य कला की विविधता का कलात्मक कोलाज प्रस्तुत करती है। विगत 26 अप्रैल 2026 को दिल्ली स्थित मुक्तधारा बंगा संस्कृति भवन में ख्वाबों की कश्ती के विषय वस्तु पर मोनोब्लॉग यानी सोलो नाट्य का मंचन उभरते प्रतिभा लब्ध युवा निश्चय उपाध्याय द्वारा मंचित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समूचे जीवन वृत्त को सदृश्य नाट्यांकित करके दर्शक दीर्घा को भाव विभोर कर दिए निश्चय। एक सिद्धांत है कि हर धातु अपने क्वथनांक पर आकर पिघलती है। नाटकार की तत्कालिकता और कला की चिरंतरता के साथ यही संबंध परिलक्षित होता है। बीथोवेन, बाख, मोजार्ट, भले गुलाम अली, अलाउद्दीन खां, बेगम अख्तर, मल्लिकार्जुन, मंसूर या बिस्मिल्लाह खां अब कहां हैं, पर उनकी कला तो चिरजीवी है। नाटकार, कलाकार व छायाकार कला के इस त्रिपश्य का एक अस्थाई पार्श्व है, जिनके जरिए वह अपनी बात करीने से आम लोगों के सामने रखता है और निश्चय उपाध्याय के इस कला के प्रवाह को समग्रता से देखा जाना चाहिए। कुछ समय के लिए नदी सूख जाए या उसमें बाढ़ आ जाए तो उसे केवल नदी की तत्कालिक अवस्था के रूप में देखा जाएगा, न कि अस्थाई विचलन के रूप में। संवाद अदायगी के साथ साथ गतिशीलता व भाव भंगिमाएं निश्चय उपाध्याय की विंध्यवार नाटक के पत्रों की कथोपकथन और उसकी अस्पष्टता को झलका देती है। मल्किन ब्लैकबेल की पुस्तक ब्लिंक में मानव मस्तिष्क के संवेदनशील पहलू का बड़ा ही सार्थक विश्लेषण मिलता है। मनुष्य की संवेदना में जो चीजें उपजी, उसमें नाटक एक महत्वपूर्ण माध्यम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझे शिक्षक के रूप में जाने। मेरे हिसाब से दुनिया को अलविदा कहने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि व्यक्ति सीधा खड़ा हो, जूते पहने हो और अपनी पसंद का कार्य कर रहा हो। और हुआ वहीं। शिलांग में डॉक्टर कलाम छात्रों से बोले, आज हम कुछ नया सीखेंगे, और इतना कहते ही पीछे की ओर गिर पड़े। पूरे सभागार में सन्नाटा पसर गया। मिसाइल मैन अंतिम विदाई ले ली थी और अंतिम शब्द थे, फनी गाई, आर यू डूइंग वेल? वास्तव में क्या हम अच्छा कर रहे हैं? हां, ख्वाबों की कश्ती के माध्यम से एकल नाट्य प्रस्तुति निश्चय उपाध्याय के लिए रंगमंच की दुनिया में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि नाटक वह बांसुरी नहीं है जो सिर्फ मधुर धुन छेड़कर मासूम हिरणों को जाल में फंसाकर उसको शिकार करने में मददगार होती है। नाटक वह प्रेरणा भी प्रदान करता है कि उस चारागाह की मिल्कियत वह मालिकाना बदल दे। गहन संवेदनशीलता और सत्य के प्रतिबद्धता की तीव्र आवेग निश्चय के नाट्य शिल्प सृजन को दिग्दर्शित करता है।
सूरज की सारी धूप में इजारदारी करके चेतना के बीज को अंकुरित होने से नहीं रोका जा सकता। सूरज की किरणों को वास्तव में हदबंदी या घेराबंदी नहीं की जा सकती। थोपी गई वर्जनाओं और रचे गए झंझावतों को झेल कर भी बीज शोषण की धरती में अंकुरित होगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा और फल देगा। जनमानस से जुड़ने की चेतना अपने विलक्षण संवाद अदायगी व देह यष्टि द्वारा अपनी बात कहने का साहस युवा निश्चय में अंतः की ऊर्जा को परिभाषित करता है और नाटक के प्रवृत्त आत्मा को संतोष और सृजन को एकाकार करता है। बुद्धिहीनता व मानसिक संकीर्णता के इस दौर में जब प्रतिभा संपन्न पत्रों के आसपास जानबूझकर धूल फैला दी गई होती है और झूठ को इतिहास साबित करने की कोशिश की जा रही है, वहां ख्वाबों की कश्ती बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से उन सारी घटनाओं को, उन सारी वर्जनाओं को अपनी आंखों के सामने चलता हुआ प्रतीत करवाती है जो वास्तव में घटी थी। कल्पना के घोड़े दौड़ाकर नहीं, गहन शोध के बाद निश्चय उपाध्याय द्वारा नाटक की प्रस्तुति अपनी उत्कृष्टता का पदचाप छोड़ जाती है और अंत में मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे, थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, आगे और बढ़ो तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे और फिर अतीत के चक्रवात की दृष्टि ना उलझा लेना तुम, अनगिनत झोंके उन घटनाओं को दोहराने आएंगे, अनगिनत झोंके उन घटनाओं को दोहराने आएंगे। सधन्यवाद।